नमस्कार दोस्तों, आज जिस आईएएस अधिकारी लड़की की दर्द भरी वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उसको देखने के बाद आपकी आंखें नम हो सकती हैं। और इस लॉकडाउन में घर में पड़े यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप में एक अलग जुनून पैदा हो सकता है। लेकिन उससे पहले कुछ चंद लाइनें आपके लिए पेश करता हूं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। जी हां, ये दास्तां है एक आईएएस अधिकारी बनी लड़की की। उत्तर प्रदेश के शामली में सुबह हो रही थी और ये सुबह खुद के साथ झमाझम बारिश लेकर आई थी। दरअसल ये दिन था रक्षाबंधन का। विशाखा, जी हाँ विशाखा, जो कि दिल्ली में आईएएस की तैयारी कर रही थी, वह घर भाई को रक्षाबंधन बांधने के लिए आई थी। सब कुछ सामान्य चल रहा था और घर पे खूब हलचल भी थी। और हो भी क्यों ना, ये दिन तो रक्षाबंधन का था। तभी खबर आती है कि बाहर चित्रा के मौसी का लड़का आया हुआ है। चित्रा, जो कि विशाखा की भाभी थी, आज भाभी से राखी बंधवाने उसका भाई किशोर आया था। अब भाभी के साथ विशाखा भी बाहर आती है और किशोर राखी बंधवाता है और धीरे से अपनी बहन चित्रा के कानों में कहता है कि दीदी बात करो ना। दरअसल किशोर अपनी दीदी से अपने रिश्ते की बात विशाखा के लिए करवाना चाहता था। तभी भाभी उसे आश्वासन देकर धीरे से कहती है कि तू जा, मैं आज बात करती हूं। और किशोर विशाखा की चाह में चला जाता है। तभी विशाखा की भाभी किशोर के रिश्ते की बात परिवार वालों के सामने शुरू कर देती हैं। और जैसे ही यह बात विशाखा के कानों में जाती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल जैसे ही विशाखा की भाभी ने इस रिश्ते की बात परिवार वालों के सामने रखी थी, वैसे ही परिवार के सभी सदस्यों को किशोर इतना भा गया कि वे विशाखा की एंगेजमेंट किशोर के साथ इसी रक्षाबंधन की छुट्टियों में करा देना चाहते थे। ये सुन विशाखा खूब रोती है। अभी 2 दिन पहले अलग मूड में रक्षाबंधन बांधने आई ये विशाखा समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ हो क्या रहा था। और सबने अब यह तय कर लिया था कि विशाखा को अब दिल्ली नहीं जाना है। विशाखा झट अपनी मां के पास जाकर रोने लगती है। सभी यूपीएससी तैयारी करने वाले बच्चों की तरह, यूपीएससी एस्पिरेंट की तरह विशाखा की भी चाहत बहुत ऊंची थी। वह डीएम बन एम्बेसडर वाली लाल बत्ती वाली गाड़ी में बैठना चाहती थी। आईएएस ट्रेनिंग लबासना मसूरी में वादियों की आनंद लेना चाहती थी। और विशाखा की ऐसी बहुत सी ख्वाहिशों को एक पल में मारने का प्रयास जोरों से जारी था। तभी मां के पास विशाखा का बड़ा भाई विनय आ पहुंचता है और साफ शब्दों में यह आदेश देता है कि देख, किशोर बहुत अच्छा लड़का है और क्या दिक्कत है तुझे, अच्छा कमा लेता है, सब कुछ तो है। जैसे ही अच्छा कमाने वाले शब्द विशाखा के कानों में जाते हैं, वह रोने लगती है और वह और जोर से रोने लगती है, क्योंकि यूपीएससी की ख्वाहिश रखने वाली लड़की अपनी जिंदगी को एक काल कोठरी में कैद कर रखना नहीं चाहती थी। जिसके सपने आईएएस बन जिला संभालने के थे, पावर में आने के थे, पुलिस अधिकारियों के बीच रहने के थे, उस लड़की को अचानक से शादी कर गृहिणी के रूप में कैद होने के लिए कहा जा रहा था। विशाखा, जो कि पिछले 2 सालों से दिल्ली में थी और यूपीएससी की कोचिंग कर रही थी, उसकी आधे से ज्यादा तैयारी हो चुकी थी और सभी यूपीएससी एस्पिरेंट की तरह दिल्ली में उसका एक एक मिनट बहुत ही महत्वपूर्ण होता था। दिन भर किताबें पढ़ना, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को देखना, करंट अफेयर करना, ये सब विशाखा की जिंदगी की आदत बन चुकी थी। लेकिन इन आदतों को छोड़ा घर वाले उसे दूसरी आदत दिलाना चाहते थे। दरअसल किशोर, जो कि विशाखा से उम्र में 6 साल बड़ा था और एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान चलाता था, उसे विशाखा खूब पसंद थी। लेकिन विशाखा को तो आईएएस की गाड़ी, रुतबे, पावर और समाज सेवा के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देता था। अब सब ने तय कर लिया कि आने वाले मंगलवार को विशाखा और किशोर की एंगेजमेंट करा दी जाएगी। इधर विशाखा लगातार परेशान थी और अपनी फ्रेंड्स को इस बारे में सारी जानकारी देती है। उसकी दोस्त पूर्णिमा विशाखा को समझाती है कि देख, जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, जो करना है कर।
अब विशाखा तय कर लेती है कि वह एंगेजमेंट नहीं करेगी और आने वाले मंगलवार से पहले ही वह दिल्ली निकल जाएगी। लेकिन विशाखा के सामने अनेक चुनौतियां दामन फैलाए खड़ी थी कि यदि वह दिल्ली चली भी गई तो उसका खर्चा कैसे निकलेगा। लेकिन विशाखा ने यह ठान लिया कि खर्चा और इत्यादि की टेंशन दिल्ली जाकर ही करूंगी और वह धीरे धीरे बिना किसी को बताए अपना सामान पैक करने लगती है। अब सभी के लिए तो सब कुछ सामान्य चल रहा था और परिवार वालों ने आने वाले मंगलवार का परिवार वाले वेट कर रहे थे कि रात हो जाती है और विशाखा ने अपना प्लान तैयार कर लिया था। अगली सुबह वह बिना किसी को बताए सुबह की ट्रेन से दिल्ली निकल जाती है। और अब जब सुबह लोग उठते हैं और इसकी जानकारी परिवार वालों को लगती है तो वे गुस्से से लाल हो जाते हैं। विशाखा का भाई लगातार विशाखा को फोन करने की कोशिश करता है लेकिन नंबर स्विच ऑफ जाता है। तभी देर शाम विशाखा का नंबर लग जाता है और भाई उसे खूब खरी खोटी सुनाता है। इधर विशाखा की भाभी के भी तेवर चढ़े हुए होते हैं और चढ़े भी क्यों ना, भाई की एंगेजमेंट जो टूट गई थी। अब विशाखा साफ साफ कह देती है कि उसे शादी नहीं करनी। जी हाँ, विशाखा को शादी नहीं करनी थी। और इस पर भाई भी जवाब देता है कि ठीक है, देखता हूं तू दिल्ली में कैसे रहती है, आज से तेरा सारा खर्चा बंद, और फोन रख देता है। अब विशाखा के सामने यूपीएससी के सिलेबस के साथ, यूपीएससी के पाठ्यक्रम के साथ साथ खर्चों की भी जिम्मेदारी आ जाती है। जैसे तैसे कर 15 दिन के खर्चे तो चल जाते हैं, लेकिन अब आगे क्या। विशाखा की दोस्त पूर्णिमा उसे एक टीचिंग कंसल्टेंसी का नंबर देती है और उसके माध्यम से अब विशाखा 9वीं और 10वीं के बच्चों को ट्यूशन देना शुरू कर देती है और हर महीने इतने पैसे का जुगाड़ कर लेती कि वह दिल्ली में रह सके। अब वह अपनी तैयारी में जोरों से लग जाती है, लेकिन हर रोज किशोर उसे फोन कर परेशान करता रहता है। लेकिन विशाखा को तो लबासना की वादियों से प्यार हो चुका था। विशाखा हर रोज बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर खुद से 12-12 घंटे पढ़ने लगती है और कई बार तो जिन बच्चों को वो पढ़ा रही होती है उनकी किताबों से भी बहुत कुछ सीखती है, क्योंकि कहते हैं कि यूपीएससी में यदि आपको अपना बेस मजबूत करना है तो एनसीईआरटी की 6वीं से 12वीं तक की किताबें आपको पढ़नी चाहिए। अब विशाखा को ट्यूशन देने में भी काफी मजा आने लगा था, क्योंकि ट्यूशन में पैसों के साथ साथ उसे रोज नॉलेज भी मिलती थी। धीरे धीरे यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा आ जाती है और विशाखा प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेती है। और जब यह बात किशोर को पता चलती है कि विशाखा यूपीएससी की प्री परीक्षा में पास हो गई है तो वह रोजाना उसे फोन कर और परेशान करने लगता है। दरअसल किशोर अब विशाखा के लिए एक खुन्नस सी पाल लेता है और वह नहीं चाहता कि विशाखा आईएएस बने, लेकिन विशाखा अपनी तैयारी में पूरी तरह समर्पित रहती है और मेंस परीक्षा भी पास कर लेती है। लेकिन इसकी जानकारी वह अब ना ही घर वालों को देती है, ना ही किशोर को यह जानकारी पता चलती है कि उसने मेंस पास कर लिया है, क्योंकि जैसे ही बात घर पहुंचती थी विशाखा की भाभी किशोर को बता देती। इधर अब विशाखा इंटरव्यू का इंतजार करती है और इंटरव्यू भी खत्म हो जाते हैं और ईश्वर की विडंबना तो देखिए, विशाखा अपनी कड़ी लगन और मेहनत से यूपीएससी की परीक्षा में 177वां रैंक लाकर इतिहास रच देती है। जी हाँ, उसने 177वीं रैंक सिक्योर कर ली थी। और जब यह बात घर पर सभी को पता चलती है तो सभी को अपने किए पर पछतावा होता है। विशाखा का भाई झट अपनी बहन विशाखा को लेने दिल्ली आ जाता है और जब विशाखा को सब कुछ जब विशाखा के पास ये सब कुछ है, ये सब कुछ विशाखा ने पा लिया है जिसका उसे इंतजार था, वो एम्बेसडर वाली गाड़ी, वो पावर, वो रुतबा, वो जिस जिले के पुलिस अधिकारियों के बीच मीटिंग करने का मौका, आज सब कुछ है विशाखा के पास। वो लबासना की वादियों में घूमने का मौका, वो सब कुछ विशाखा ने पा लिया। लेकिन यदि उसने रक्षाबंधन वाले दिन सबकी मान शादी के लिए हाँ कर देती तो शायद आज विशाखा आईएएस विशाखा नहीं होती। दोस्तों, यदि आपको विशाखा की जिंदगी से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज
इन चीजों को अपनी जिंदगी पर अप्लाई करें, इन चीजों को अपनी असल जिंदगी में ग्रहण करें, ताकि आपकी जिंदगी भी एक बेहतर तरीके से उभर कर सामने आए, आप भी एक अच्छे व्यक्तित्व वाले इंसान बन सके। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आपके जो भी लक्ष्य हैं उसे पाने के लिए आप अपनी जी तोड़ मेहनत लगा दे। यहां बात सिर्फ यूपीएससी की नहीं है। जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये एप्लीकेबल होता ही है, लेकिन और भी हटकर जो बच्चे यूपीएससी से हटकर और भी अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जिनका लक्ष्य अन्य परीक्षाएं हैं, वो भी ये चीज अपने जिंदगी में अप्लाई कर सकते हैं कि यदि आप लगन और मेहनत से अपने लक्ष्य की ओर पूर्णतः समर्पित हो जाते हैं तो वो लक्ष्य एक पौना सा नजर आता है, एक छोटा सा नजर आता है, उसे पाने में आपको जरा भी दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, यदि आपको इस स्टोरी से कुछ भी सीखने को मिला तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, इतना शेयर करें कि देश के हर बंदे के मोबाइल तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। प्लीज इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आशा करता हूं आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आप हमें फेसबुक से देख रहे हैं, फेसबुक से डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे शेयर करें, और यूट्यूब से देख रहे हैं तो यूट्यूब से भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे शेयर करें। चलिए, धन्यवाद।